Hello students, how are you? Now we are starting second part of the lesson The Enemy, है ना. बुक हमारी है विस्टास, चैप्टर 4 द एनिमी. ओके, हमने इसमें पढ़ा था डॉक्टर सदाव, है ना. सदाव के बारे में हमने वी रेड अबाउट दैट, है ना. दैट ही लिव्ड इन जापान और वहाँ उनके फादर के साथ रहते थे. फिर वो डॉक्टर बन गए एंड नाउ ही सेटल्ड इन जापान ओनली, है ना. और वहाँ पर उनकी वाइफ है हाना एंड 2 चिल्ड्रन. ठीक है, उनके साथ वो रहते हैं. चलिए अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके आगे. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन. तो फिर इसके बाद में जब हाना आई तो उसने अपने हाथ जो है उनकी आर्म्स मतलब बाहों में बाहें डाल ली, है ना. ठीक है. एंड वॉज अवेयर ऑफ प्लेजर टू गिव इट. और मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में उन्हें पता है कि एक दूसरे के साथ वो कितना खुश होते हैं. और इवन उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं, 2 बच्चे भी हैं, मतलब टाइम हो गया होगा शादी को, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका. वहाँ पे क्या है, उन्होंने जब अमेरिका में जब वो एक दूसरे से मिले, इसके पहले मैंने आपको बताया था कहाँ और कैसे मिले थे वो, है ना. तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे फटाफट बिना कुछ सोचे समझे ऐसी बस पसंद है तो शादी नहीं कर ली थी. ठीक है, नहीं की थी वहाँ. दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. उन्होंने वहाँ अपना स्कूल का पूरा वर्क जो भी था, स्टडी वगैरह कंप्लीट की और फिर वो जापान वापस लौट के आए. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज इन ओल्ड जापानीज वे ऑल्दो सदाव एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड. फिर उसके बाद में वो पापा से मिले, पापा को उसको दिखाया. जब पापा ने हाँ कह दिया तो उन्होंने अपने ओल्ड ट्रेडिशनल जापानी तरीके से शादी की और उन्होंने हना और सदाव ने हर चीज़ के बारे में बात कर ली थी अच्छे से. मतलब कहाँ क्या करना है, कैसे रहना है, क्या होगा, सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस करके फिर शादी की. दे वर परफेक्टली हैप्पी. वो एकदम परफेक्टली हैप्पी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. शी लेड हर चीक अगेन हिज आर्म. तो उसने उनकी आर्म पर अपने चीक रख दिया, मतलब अपना फेस रख दिया. इट वॉज एट दैट दिस मोमेंट दे बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. फिर यही वो समय था, पल था जब दोनों ने देखा कि वो कोहरे में से कुछ कोई ब्लैक सा बाहर आ रहा है. इट वॉज अ मैन. वो एक आदमी था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन. फ्लंग. ओके, तो वो कोहरे के समुद्र में से, मतलब इतना कोहरा था तो उस समुद्र में से एक मतलब एक इमेज सी बन के वहाँ से निकलता जा रहा था. टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर. और अपने टूटे हुए से पैर से चला आ रहा था. ही स्ट्रेजर्ड अ फ्यू स्टेप्स. वो लड़खड़ा के थोड़ा सा चला. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट. तो अब उसकी बॉडी की जो पूरी आउटलाइन थी वो कुहासे में, कोहरे में से दिख रही थी. Stagger. हिज आर्म्स अबो हिज हेड. उसकी जो आर्म्स थी वो सर से ऊपर थी. एंड दे आर कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. और वो मतलब ऐसे मुड़ी हुई थी कि वो मिस्ट कोहरे में थोड़ा थोड़ा छुप रहा था. ठीक है, इस तरीके से देखिए पिक्चर बना हुआ है. तो ऐसे वो आ रहा था. हुज दैट. हाना क्राइड. हाना जोर से मतलब घबराहट में रोते हुए सी बोली, कौन है. शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. तो दोनों वो उसने मतलब वो सदाओं की आर्म्स मतलब हाथों में से थोड़ी सी बाहर निकली और दोनों के दोनों वहाँ जाके वरांडा की रेलिंग पे मतलब वहाँ लटक के देखने लगे. नाउ दे सॉ हिम अगेन. अब उन्होंने उसको फिर से देखा. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रोलिंग. आदमी जो था वो अपने हाथ और पैरों से क्रोल कर रहा था, मतलब घुटनों से चल रहा था. ठीक है. दे सॉ देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. फिर उन्होंने देखा कि वो मुँह के बल वहाँ पे गिर गया और वहीं पे पड़ा है. अ फिशरमैन परहैप्स. सदाव सेड. सदाव ने कहा शायद कोई मछुआरा होगा. वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट. अपनी बोट से बह के यहाँ आ गया होगा. ही रेन क्विकली डाउन ए स्टेप एंड बिहाइंड हिम हना केम. तो दोनों के दोनों बाहर आए और हना भी मतलब वो बाहर आए और पीछे से हना भी आई. हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग. उसकी बड़ी बड़ी जो आस्तीनें थी वो उड़ रही थी हना की ड्रेस की. अ माइल और 2 अवे और आइदर साइड 3 वर फिशिंग विलेज. तो वहाँ पे थोड़ी मील, 1 मील में लगभग
1 या 2 मील के आसपास में वहाँ पे 2-3 फिशिंग विलेज है, मतलब मछुआरों के गांव हैं. बट सॉरी हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. पर यहाँ पे तो ये अकेला सा कोस्ट है जहाँ वो हैं. डेंजरस विथ रॉक्स, और ख़तरनाक भी है जहाँ रॉक्स भी हैं. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स. और बीच जो है वो नुकीली चट्टानों से है उसके चारों तरफ. somehow the man has managed to come through them. पता नहीं कैसे तो भी ये यहाँ पे आ गया है ना. he must be badly thrown. ये पूरी तरीके से मतलब चोट लगा हुआ है, फटा वटा है जहाँ तहाँ से. they saw when they came towards him that indeed it was so. जब वो उसके थोड़ा पास में पहुँचे, जो कि बहुत ज़रूरी था उसे देखने के लिए. the sand on one side of him had already a stain of red soaking though. ओके तो जब वो उसके पास में पहुँचे तो मतलब वो जो दूर से देख पा रहे थे कि वो मतलब चोटिल है, टूटा फूटा है, लगी हुई है चोटें. जैसे वो देख पा रहे थे तो ऐसे ही उन्हें पास में जाके भी उन्होंने फील किया. सॉरी हाँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है. ओके तो वो जब उसके पास में गए तो उनको वास्तव में वो वैसे ही दिखा जैसे दूर से दिख रहा था. और जो सैंड थी वो उसके आसपास की जो रेत थी वो रेड मतलब सोख चुकी थी. दैट मीन्स कि उसको काफ़ी ब्लड आ रहा था. ही इज़ वोंडेड, मतलब ये घायल है. सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने बोला. ही मेड हैजल ऑफ द मैन हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड. उन्होंने उस आदमी की तरफ देख के बोला जो कि एकदम मतलब मोशनलेस, अब चल भी नहीं, कुछ नहीं उसमें मूवमेंट हो रहे थे, और उसका जो चेहरा था वो रेत में था पूरा. एन ओल्ड कैप स्टक ऑन टू हिज हेड सोक द सी वाटर. उसके हेड पे एक ओल्ड कैप लगी हुई थी जो कि सी वाटर से भरी थी. ही वॉज इन वेट रेजेस ऑफ गारमेंट्स. वो गीले गीले से कपड़ों में था. सदाव स्टॉप्ड, सदाव रुका. हना एट हिज साइड, हना उसकी साइड में थी. एंड टर्न द मैन हेड, उन्होंने उसका सर देखा. दे सॉ द फेस, उन्होंने फेस देखा, मतलब उसको पलट के देखा. अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड. हना फुसफुसा के धीरे से बोली कि ये तो वाइट मैन है. येस इट वॉज अ वाइट मैन. हाँ ये वाइट मैन था. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वर हिज wet yellow hair long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. ओके तो वो जो वाइट मैन था उसका जब कैप जो था वो गीला कैप वहाँ से उसके सर से उड़ गया, तो उसके येलो येलो से बाल दिखने लगे जो कि कई हफ्तों से कटे हुए नहीं थे, मतलब लंबे लंबे हो गए थे. और उसकी येलो उसकी वो यंग मतलब नई सी एज की वो फेस था, मतलब समझ आ रहा था ज़्यादा एज का नहीं है. और टॉर्चर्ड मतलब चोट वोट लगी हुई थी काफ़ी, है ना. और उसके जो दाढ़ी थी वो भी वही बड़ी और येलो येलो हो गई थी. येलो तो थी, बड़ी हो गई थी. एंड ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था. एंड उसको पता नहीं था ये लोग क्या करेंगे उसके साथ में. नाउ सदाव रिमेंबर द वोंड. अब सदाव को घाव के बारे में याद आया. एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगन टू सर्च फॉर इट. और उसकी जो एक्सपर्ट फिंगर, वो डॉक्टर था है ना, बहुत अच्छा सर्जन था, तो एक्सपर्ट था, तो उसकी उंगलियां वो घाव को ढूंढने लगी. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. तो जैसे ही उसने छुआ ब्लड फिर से ताज़ा ताज़ा निकलने लगा. ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर बैक में, राइट की तरफ में, नीचे बैक में, सदाव सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. गन से लगा हुआ मतलब गोली से लगा हुआ घाव जो है वो खुद से खुल गया. द फ्लैश वॉज बेकेंड विथ पावर. जो मतलब जो पूरा मांस है बॉडी का वो काला काला सा हो गया है. पाउडर, सॉरी. हाँ, समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो. अभी कुछ ही समय हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए. द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. और जो आदमी है उसको गोली मारी, उसे गोली मारी गई, पर वो क्या है अंदर अच्छे से मतलब घुस नहीं पाई गोली, मतलब सिर्फ उसको जैसे कहते हैं ना छू के चली गई उस टाइप की उसको, तो वो उससे घाव बन गए उसको. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड. लेकिन अभी थोड़ा सा बुरा हो गया कि वो रॉक वो सब फंस गई हैं उसके घाव में. हाउ ही इज़ ब्लीडिंग. मतलब वो बोलते हैं कि कितना ज़्यादा, सॉरी, हना विस्पर्ड.
अगेन इन अ सॉलेम वॉइस। तो हना धीरे से फुसफुसा के बोली, थोड़ी घबराई सी आवाज़ में, कि ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, वो कितना ज़्यादा ब्लीडिंग उसको हो रही है। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, अब जो वो कोहरा है वो हट गया है पूरा। एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और इस समय में अभी यहाँ कोई नहीं आता। द फिशरमैन हैड गॉन होम, फिशरमैन घर चले जाते हैं। इवन द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड, और इस समय शाम 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 को, मतलब जो बीच पे घूमने घूमने आते हैं वो लोग भी घर चले जाते हैं ना, इस समय कोई नहीं रहता वहाँ पर। वॉट शैल वी डू विद द मैन, हम इसके साथ क्या करेंगे। सदाओ मटर्ड, सदाओ मतलब विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल बी डूइंग दैट वॉट दे कुड टू स्टेंच द fearful ब्लीडिंग। तो वो सोच रहे थे, लेकिन वो जो डॉक्टर थे तो उनके अंदर की मतलब जो फीलिंग्स थी ना, ट्रेंड थी वो जो, तो वो उसको घाव को के लिए वो कुछ करना चाहते थे, जो ब्लीडिंग हो रही थी इसके लिए। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस एंड दैट स्ट्रूड द बीच। तो ओके, तो वहाँ पर जो समुद्र के आसपास जो, देखो डॉक्टर सदाव डॉक्टर हैं, एक सर्जन है, तो जैसे ही उनके सामने कोई पेशेंट आया तो वो भी उनके लिए इस लाइक अ पेशेंट है ना, तो पेशेंट को ट्रीट करने का के लिए उनको बेचैनी सी होने लगी, तो उन्होंने कुछ करना चाहते थे। फिर उन्होंने, और वो डरे भी थे कि इतनी ब्लीडिंग हो रही, तो वो ऑब्वियसली बचने वाला नहीं है अब, है ना। तो उन्होंने उसके जो घाव को था उसको सी मॉस, मतलब वो काई वाई जो समुद्र की थी, उससे पैक कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा ब्लड रुक जाए। लेकिन वो जो आदमी था वो दर्द में था और अभी भी वो वैसे ही पड़ा हुआ था, उठा भी नहीं वो, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज who was the person they saw while standing in verandas, what did happen to him। ओके, तो वो लोग जो दोनों है ना, डॉक्टर सदा वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए थे, और तब उन्होंने किसको देखा था, है ना, वॉज द पर्सन, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, उसको क्या हुआ था, ठीक है। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द राइटर इंडिकेट डॉक्टर सदाउस फादर वॉज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन। तो वो कैसे पता चलता है, राइटर कैसे इंडिकेट कर रहे हैं कि वो उनके पापा जो थे डॉक्टर सदाव के, वो बहुत ही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मैन थे। तो कैसे कि हर फादर ऑलवेज वांट्स टू डॉक्टर सदाव मैरी अ जापानी गर्ल ओनली, है ना, एंड डॉक्टर सदाव कम विथ हना टू, एंड ही that means that father see the girl and अरेंज ट्रेडिशनल मैरिज, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था ना। तो ये वाला एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वुंड ऑन पियरिंग इनटू इट। तो जब वो गए वहाँ पे तो उन्होंने उसकी वुंड को जो देखा था, तो उन्होंने क्या क्या वहाँ पे देखा, मतलब कैसे वो समझे कि ज़्यादा है, गहरा है काफ़ी। इन वॉट कंडीशन डॉक्टर सदाओ फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द सी शोर, उन्होंने किस कंडीशन में उसको पाया था, ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में। एंड हाउ डिड डॉक्टर सदाओ इनिशियली पैक द वुंड, कैसे उन्होंने उसको इनिशियली सी शोर में, वहीं पर तो थे वो, उन्होंने क्या किया था, और इनिशियली वुंड को पैक कर दिया था। और आफ्टर पैकिंग व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन, उस आदमी की कंडीशन क्या थी, तो वो तब भी अनकॉन्शियस ही था, है ना, पड़ा हुआ था वहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंशन करनी है। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्वेश्चंस मैंने वहीं से दिए हैं जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो डू योर होमवर्क, ट्राई टू मेक इट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।